प्रॉब्लम शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बता देता हूँ। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में साइन रूल पढ़ा होगा। साइन रूल में ये पढ़ा होगा कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी। एंगल ए के सामने के साइड को स्मॉल ए से दिखाते हैं और ये साइड ए हो गया, बी सी का साइड ए हो जाता है। एंगल बी के सामने को स्मॉल बी से दिखाते हैं और एंगल सी के सामने के साइड को स्मॉल सी से दिखाते हैं। और फिर साइन रूल ये बताता है कि साइड ए डिवाइड बाय साइन उसके सामने का जो एंगल है साइन ए लेते हैं। उसी तरह से अगर साइड बी लेते हैं तो उसके सामने का जो एंगल है उसको लेते हैं साइन बी इज इक्वल टू साइड सी है तो उसके सामने वाले एंगल सी है तो साइन सी लेते हैं। इसको कहते हैं साइन रूल, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बता दिए हैं। अब आते हैं हम लोग प्रॉब्लम में आने से पहले एक कुछ और बेसिक चीज़ बताते हैं जो बता चुके हैं, लेकिन मैं और कुछ क्लियर और हो सकता है इससे और आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। है क्या कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है कि एक कर्व प्लेट है और कर्व प्लेट रेस्ट में मूव नहीं कर रहा है, और अगर इस कर्व प्लेट के एक एंड पर जेट ऑफ वाटर हीट कर रहा है, इसका U इक्वल टू 0 है, यानी कि कर्व प्लेट मूव नहीं कर रहा है, और जेट ऑफ वाटर जो है V वेलोसिटी से हीट कर रहा है इस पर, ठीक है। तो V वेलोसिटी हीट करेगा तो ये इस पर टेंजेंशियली हीट कर रहा है, ठीक है। ये टेंजेंशियली हीट करता है। लेकिन जैसे ही इस कर्व प्लेट में एक वेलोसिटी U आ जाएगा और इसके एक कर्व प्लेट के एक एंड पर अगर यही जेट ऑफ वाटर हीट करेगा तो कभी भी ये जेट ऑफ वाटर जो है ये टेंजेंशियली V से नहीं हीट करेगा। ये किस चीज़ से हीट करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी से हीट करेगा। मैंने सारे जितने भी पहले वीडियोस बताया है उसमें मैंने बताया इस चैप्टर में कभी भी अगर जेट ऑफ वाटर हीट करता है तो वो रिलेटिव वेलोसिटी से ही हीट करता है। अगर कर्व प्लेट रेस्ट में है तो रिलेटिव वेलोसिटी में V माइनस यू, तो U जो होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि कर्व प्लेट मूव नहीं कर रहा है। इसी कारण रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू V से ही हीट करेगा और टेंजेंशियली हीट करेगा। लेकिन अगर जैसे ही कर्व प्लेट में एक स्पीड आ जाता है U, तब कर्व प्लेट पर जो एक एंड पर हीट करेगा या जेट ऑफ वाटर हीट करेगा तो वो रिलेटिव वेलोसिटी से हीट करेगा। VR इज इक्वल टू V माइनस यू से हीट करेगा, ठीक है। तो VR माइनस यू से हीट करेगा। अब हम आपको यहाँ बताएंगे कि ये जो वेलोसिटी जो डायग्राम बना वो किस तरह से बन गया। मैंने इससे पहले थ्योरी में भी बता चुका हूँ कि ये किस तरह से बना है, लेकिन मैं फिर से यहाँ से एक बार फिर से समझा देता हूँ कि किस तरह से कैसे क्यों बना, किस तरह से बन गया ये डायग्राम। तो ये वेलोसिटी डायग्राम बनाने का तरीका ये है। देखो, सबसे पहले बात है कि ये जो मेरा कर्व्ड प्लेट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? U एक्स एक्सिस में जा रहा है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन हमेशा एक डायरेक्शन में रहेगा। वो एक्स एक्सिस में ये कर्व्ड प्लेट मूव करेगा, वाटर हीट करेगा, लेकिन ये इसका जो मूवमेंट रहेगा हमेशा एक्स एक्सिस में ही रहेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में ही रहेगा, यानी कि ये U इस डायरेक्शन में ही चल रहा है। अब हमारा जो वाटर हीट किधर किया? हमारा इस साइड में हीट किया। वाटर कहीं किसी डायरेक्शन में ऐसे हीट कर रहा होगा V1, ठीक है। तो V1 इस डायरेक्शन में हीट कर रहा है, लेकिन अभी टेंजेंशियली जब इंटर करेगा वाटर, जेट ऑफ वाटर, तो उसका क्या होगा? VR से जाएगा तो V माइनस यू लिखते हैं। तो VR माइनस यू लिखते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी, तो VR प्लस से माइनस को इधर लेते हैं, प्लस यू हो जाएगा इज इक्वल टू V लिख सकते हैं। अब आप पढ़े होंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C होता है। जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि वेक्टर A है ये, ठीक है, वेक्टर A है, ये वेक्टर B इस डायरेक्शन में है, इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो आप लोग क्या करते हो? ये आप वेक्टर A लिखते हो, उसके बाद है ना टेल टू हेड पहुँचे, अभी हेड से हेड में फिर टेल को टच करवाते हैं, तो ये टेल हो गया इधर ये वेक्टर B ले गए, इस साइड में ले गए वेक्टर B, ठीक है। टेल टू ये हेड टेल से मिलता है, फिर यहाँ पे आए हेड, और वेक्टर C जो है, वेक्टर C हमारा रिजल्टेंट हो जाता है इज इक्वल टू C है। तो उसको कैसे मिलाते हैं? जो टेल टू टेल हेड टू हेड मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेल टू टेल मिला दिया, हेड टू हेड मिला दिए, तो ये वेक्टर C हो जाता है। ये ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे क्या है? ये आपको ये जो कर्व प्लेट है वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, U इस डायरेक्शन में, और U1 लिख लेते हैं, ठीक है, U1 लिख लेते हैं।
और ये V1 है ना इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो V1 तुम्हारा यही दो चीज़ पता है ना मेरे पास। V1 है ना इस डायरेक्शन में आ रहा है, V1 इस डायरेक्शन में आ रहा है, यही चीज़ दोनों चीज़ पता है, ठीक है। तो V1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, U1 इस डायरेक्शन में है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट है देखो, तुम्हारा ये पता हो गया, U पता है, V पता है, ठीक है। तो यही ना VR पता रह गया ना, तो VR क्या होना चाहिए, U के साथ टच होना चाहिए, U के साथ VR है, तो U के साथ तो इसका जो हेड है तो और है ना VR का टेल मिलना चाहिए, तो टेल मिला दिए VR, एक लाइन खींचेंगे, इसका हेड और टेल मिलना चाहिए, और ये और है ना जो मेरा रिजल्टेंट है V, तो उसका हेड टू हेड मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको हो गया, ये हो गया VR, ठीक है, ये VR हो गया, समझ में आया। देखो तो समझिए ना, VR ये हो गया आपको U1, तो U चला, VR चला, और रिजल्टेंट जाना है तो टेल टू टेल और हेड टू हेड मिलाना है, तो आ गया ये, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे ये आया। अभी और आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम में। तो हमारे पास ये आ गया, U1 आ गया, और ये V1 आ गया, और ये आपको VR आ गया, ठीक है, VR आ गया, ठीक है, VR आ गया। अब देखो ये जो V1 होता है, ये जो V1 है इसका दो कंपोनेंट टूटता है, एक अब यहाँ से आप दो कंपोनेंट टूटेगा, 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ कर लो, दो कंपोनेंट टूटता है, एक हॉरिजॉन्टल में टूटता है और एक वर्टिकल में टूटता है। तो जो हॉरिजॉन्टल में टूटता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वेलोसिटी, WHIRL, वर्ल्ड वेलोसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं VW से। अब यहाँ इनलेट का वेलोसिटी इनलेट में तो V1 1 से शो कर दिया गया, इसलिए VW1 लिख दिए हैं। उसी तरह से परपेंडिकुलर जब आप इस कंपोनेंट VW1 कंपोनेंट तोड़ोगे तो आता है, इसको कहते हैं फ्लो वेलोसिटी, उसको कहते हैं फ्लो वेलोसिटी, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VF1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, VF1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया। तो चलो ये V1 का कंपोनेंट तोड़ो, यहाँ पे लेते आए, ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ना ऐसे V1 का, तो यहाँ से यहाँ तो क्या हो गया आपको, देखो ये हो गया VF1 हो गया, और ये V1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब इसको जब सुला देंगे हॉरिजॉन्टली इसको, इसका, तो ये हॉरिजॉन्टल पर क्या कंपोनेंट आ रहा है इसका, VW1, इसका VW1 यहाँ तक आएगा, ठीक है, और U1 तो यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है ना, यहाँ तक था। अब चलो इतना हो गया। अब हम बताते हैं क्या कि गाइड ब्लेड एंगल कौन सा होगा और इसमें वेन एंगल कौन सा होगा। देखो रिलेटिव वेलोसिटी जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट ऑफ वाटर टेंजेंशियली हिट करता है कर्व्ड प्लेट को, और कर्व्ड प्लेट का जो डायरेक्शन है, कर्व्ड प्लेट का डायरेक्शन इस साइड में, इस डायरेक्शन में है ना, कर्व्ड प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ द कर्व्ड प्लेट और रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन और कर्व्ड प्लेट का जो डायरेक्शन है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग कहते हैं वेन एंगल, ठीक है, वेन एंगल कहते हैं, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से करते हैं, ठीक है ना, थीटा से करते हैं। तो ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है। और जेट ऑफ वाटर, ये जो जेट ऑफ वाटर है ये क्या है, ये जेट ऑफ वाटर है, हम बेसिकली यही वाटर से ना स्टार्ट हुआ था हमारा जेट ऑफ वाटर, यही हम लोग स्टार्टिंग में हिट किए, लेकिन ये जो कर्व प्लेट है मूव कर रहा है, इसी कारण रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। तो जेट ऑफ वाटर और जो कर्व प्लेट का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं हम लोग गाइड ब्लेड एंगल, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो ये हो गया हमारा गाइड ब्लेड एंगल, ये हमारा हो गया वेन एंगल, ठीक है। देखो तो ये वेलोसिटी डायग्राम समझ में आ गया बिल्कुल कैसे बनता है। चलो उसी तरह से आउटलेट में बनता है वेलोसिटी डायग्राम, आउटलेट में, ठीक है। तो इनलेट में सीख लिए, आउटलेट में भी सेम टू सेम बनता है, ठीक है। तो आउटलेट का भी एक बार जब आउटलेट का हम लोग निकालेंगे तो उसमें बता देंगे कि आउटलेट का कैसे आया, सेम टू सेम है, ठीक है। चलो तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ जेट ऑफ वाटर हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ कर्व्ड वेन, ठीक है, अ जेट ऑफ वाटर हैविंग वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी जेट ऑफ वाटर जो है, यानी हमारा V1 क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है, स्ट्राइक्स अ कर्व्ड वेन, एक कर्व्ड वेन मतलब होता है कर्व्ड प्लेट, ठीक है, विच इज़ मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो हमारा वेन है वो मूव कर रहा है 10 मीटर, यही जो है ये U है 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। यानी कि हमारा जो है U इस डायरेक्शन में हो गया U1, ठीक है, V1 इस डायरेक्शन में हो गया है,
तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, VR1, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए क्योंकि V1 का कंपोनेंट टूटेगा तो VF1 इधर आ गया और आपका VW1 यहाँ आ गया। ठीक है, यही चीज़ हुआ ना अभी तक, जिसमें से V1 का वैल्यू दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और U1 का वेलोसिटी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। U1 कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक है ना, यहीं तक है ना। अब हमारा बोल रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द जेट मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, ये जो यही ना जेट है हमारा, यही जेट है ना, ये जेट ऑफ जेट, द जेट मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन। अब वेन क्या, यही वेन है ना, यही वेन है ना, ये वेन का तो डायरेक्शन इधर है ना, और जेट का डायरेक्शन इधर है। तो बोल रहा है यही जेट का डायरेक्शन और वेन का डायरेक्शन के बीच का एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं गाइड ब्लेड एंगल, वो अल्फ़ा जो है वो 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 20 डिग्री दिया हुआ है। एंड लिव्स एट एन एंगल ऑफ 130 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेन एट आउटलेट। तो आउटलेट की पढ़ाई हम लोग आउटलेट में देखेंगे अभी। इसके बाद कैलकुलेट वेन एंगल सो दैट द वाटर इंटर एंड लीव द वेन विदाउट शॉक। बोला है कि वेन एंगल निकालिए। तो वेन एंगल पता है क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी और जिस डायरेक्शन में वेन जा रहा है उस दोनों के बीच के एंगल को कहते हैं वेन एंगल। तो वेन एंगल क्या है यहाँ पे लिखेंगे, थीटा है। तो यही हम लोग को निकालना है, थीटा, ठीक है, ये थीटा निकालना है। और हमारा ये बोल रहा है एंड लीव्स द वेन विदाउट शॉक, शॉक नहीं है यानी कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। तो हम शुरू से बताएं कि जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट टेंजेंशियली इंटर करेगा उसी रिलेटिव वेलोसिटी से जेट आउटलेट में बाहर निकल जाएगा। जिस रिलेटिव वेलोसिटी से इंटर करेगा उसी रिलेटिव वेलोसिटी से जेट वो बाहर निकल जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है, आउट हो जाएगा। तो हमें निकालना है थीटा, ठीक है, हमें निकालना है थीटा। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से आप VF1 निकाल सकते हो। ये इस ट्रायंगल में देखो आप, ठीक है, इस ट्रायंगल में आप VF1 क्या हो जाएगा, देखो ये एंगल पता है 20 डिग्री दिया हुआ है, V1 पता है, तो ये बड़ा जो एंगल है, ये जो बड़ा सा एंगल है जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से इसका कंपोनेंट टूट जाएगा। VF1 क्या हो जाएगा आपको, VF1 निकल जाएगा 20 साइन 20 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। और ये VW1 भी आ जाएगा, VW1 क्या हो जाएगा 20 कॉस 20 डिग्री हो जाएगा ना। और ये जो है ना, अब देखो, अब लगाओ इसमें, अभी ये अब देखो यहाँ से यहाँ U1 दे दिया है, तो VW1 भी पता चल गया हमको। तो VW यहाँ से यहाँ जो है, और ये U1 को घटा देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ पता चलेगा ना क्या वैल्यू होगा, ठीक है। अब लगा दो, ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा, तो tan थीटा लगा देंगे तो आ जाएगा ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा आपको, tan थीटा हो जाएगा VF1 डिवाइड बाई VW1 माइनस U1, ठीक है। सारे वैल्यूज़ को रखोगे सीधे थीटा का आंसर, थीटा वैल्यू आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखो, तो tan थीटा का टोटल वैल्यूज़ रखते गए तो हमारा थीटा का वैल्यू आ गया ये, ठीक है, 37 डिग्री तो 52.5 आ गया मिनट। ये आपको आ गया थीटा का वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं आउटलेट पे, ठीक है। आउटलेट पे हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोलता है, ठीक है। आउटलेट पे क्या था हमारा, देखो, द जेट स्ट्राइक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेन एट इनलेट एंड लीव्स एट एन एंगल ऑफ 130 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेन। 130 डिग्री के एंगल से है ना, जिस डायरेक्शन में ये वेन क्या है, वेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से जेट ऑफ वाटर निकल जा रहा है इस डायरेक्शन 130 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये तो हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा बना रहा है तो 130 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा V2 निकल जा रहा है, ठीक है। जेट जा रहा है, कर्व्ड प्लेट इधर जा रहा है, कर्व्ड प्लेट से हमारा 130 डिग्री एंगल बना के निकल रहा है V2, तो V2 इधर ही निकलेगा, ठीक है, V2 इधर निकल गया, इतना समझ गए। अब आ जाओ हम इसको बना के दिखाते हैं आउटलेट का। अब आउटलेट में हम है ना, आउटलेट वेलोसिटी डायग्राम बना रहे हैं, वेलोसिटी डायग्राम बना देते हैं कैसे हो रहा है। तो आउटलेट पे क्या हो गया तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा कर्व्ड प्लेट हो गया, कर्व्ड प्लेट हो गया, ये तुम्हारा ये U से इधर जा रहा है तुम्हारा कर्व्ड प्लेट, ठीक है, कर्व्ड प्लेट। तो तुम्हारा इस साइड में तो क्या है, ये तुम्हारा निकल जाएगा VR2 रिलेटिव वेलोसिटी, इधर निकल गया ना। पता है ना, जब शॉक नहीं है
तब आपको जिस रिलेटिव वेलोसिटी से इंटर करेगा उसी रिलेटिव वेलोसिटी से आउटलेट हो जाएगा, उसी रिलेटिव वेलोसिटी से निकल जाएगा। ठीक है, तो वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू होता है। ठीक है, यहाँ वी आर पता है और यू पता है। ठीक है, इसी कारण ये चीज़ को लेके हम लोग डायग्राम बना रहे हैं पहले। ठीक है, पहला तो डायग्राम इसके अनुसार ही ऐसे ही बनेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी इधर निकल गया, अभी हमारा यू किधर है, इधर है। यू जो है हमारा, अब ये जो यू है, यू कितना बड़ा होगा, हो सकता था इतना ही बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो, कितना भी बड़ा भी हो सकता है यू, लेकिन हमारा यू कितना बड़ा रहेगा वो अभी आप देख लो कितना बड़ा होगा। अभी हमारा ये पॉइंट है, यही इंड है ना, ये इंड है। इस इंड में आप एक लाइन खींच दिए हैं जो यू के पैरेलल है। अब यहाँ से बोलता आ रहा है कि 130 डिग्री, अब ये आप एक लाइन खींच दो यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, तो 90 से और आगे जाना है। ठीक है, 90 से और आगे जाना है, तो यानी 130 यहाँ पे कुछ है ना एंगल यहाँ बना रहा है। ठीक है, तो ये आपको हो गया, ये हो गया आपको V2, तो V2 यहाँ आ गया। तो V2 जब यहाँ आ गया, ये रिजल्टेंट हो गया, और U तो तब U तो यानी कि यहाँ से यहीं तक केवल होगा U2, यहाँ से यहाँ ही केवल U2 का। अब U2 इसके आगे नहीं भागने वाला है, क्योंकि यहाँ फिक्स कर दिया कि 130 डिग्री पे ही ये तुम्हारा जो ये जेट ऑफ वाटर है वो बाहर निकलेगा, 130 डिग्री एंगल से निकल रहा है। ठीक है, 130 डिग्री से एंगल से निकल रहा है। अभी आप बोलोगे कि अच्छा सर एक बात बताइए, अभी हम कैसे जाने VR2 हो सकता था कि कुछ है ना V2 इधर निकला। ठीक है, V2 सर इधर निकला है, तो VR2 इधर भी निकल सकता था। VR2 कहना इस डायरेक्ट इस इधर क्यों नहीं सर 130 डिग्री हो सकता था, 130 डिग्री तो इधर भी हो सकता था VR2 अंदर रहे। ठीक है, VR2 अंदर रहे, फिर है ना U2 ऐसा आ जाए, तो ये है ना गलत है। कैसे गलत है आप खुद देख लो। देखो ये VR प्लस यू इजिकल टू वी है ना, अभी देखो। ठीक है, U है तो U इधर हो गया, तो U के साथ VR जुटना चाहिए, तो ये हेड टू हेड यहाँ आ गया ना, हेड टू हेड। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, V2 प्लस U2 हो गया, तो V2 प्लस U2 ये तो गलत हो गया, इज इक्वल टू आना चाहिए ना। तो ये डायग्राम गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए आपका V2 जो है VR2 के इस डायरेक्शन में ही रहा। ठीक है, अभी जब आप टरबाइन पढ़ना चालू करिएगा, टरबाइन में फ्रांसिस टरबाइन होता है, कपलन टरबाइन होता है, तो उसमें जो डिफ्रेंसिएशन आता है कि कौन सा फ्रांसिस टरबाइन हो जाएगा, कौन कपलन टरबाइन हो जाएगा, तो उसमें है ना यही जो एंगल है ना, ये एंगल 130, ये जो एंगल है इसी से है ना डिफ्रेंशिएट होता है कि कभी कभी ये जो V2 है ना ये 90 डिग्री के इस साइड में बन जाएगा। तो वो यही एंगल जब आउटलेट है ना, जो जेट ऑफ वाटर का जो आउटलेट एंगल है उसी से पता चलता है। और वो आउटलेट एंगल क्या, बीटा जो गाइड ब्लेड एंगल होता है उसी से पता चलता है, गाइड ब्लेड एंगल है उसी से पता चलता है। अब वो कैसे पता चलता है वो तो अब जब वो चैप्टर जब पढ़ना चालू करेंगे तभी वो देखा जाएगा कैसे पता चलता है। अभी देखो यहाँ पे आ गया V2। अब बताए थे कि जो है ना रिलेटिव वेलोसिटी और जो जिस डायरेक्शन में कर्व प्लेट जाता है उस दोनों के बीच का जो एंगल होता है वेन एंगल होता है। ठीक है, वेन एंगल होता है, और वेन एंगल को है ना अभी आउटलेट पे है तो इसको फाई से शो करेंगे। ठीक है, और V2 जेट ऑफ वाटर ये है ना, जेट ऑफ वाटर V2 ये है V2। अब यहाँ से डायरेक्शन ऑफ कर्व प्लेट इस साइड में, और आपका V2 है ना ये है जेट ऑफ वाटर, तो जेट ऑफ वाटर और जिस डायरेक्शन में कर्व प्लेट जा रहा है तो उस दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं गाइड ब्लेड एंगल। तो ये हो गया बीटा, अल्फ़ा इनिशियल में था इनलेट पे, तो आउटलेट पे बीटा हो गया, तो ये बीटा हो गया। तो यही जो गाइड ब्लेड एंगल जो होता है आउटलेट पे, यही डिसाइड करता है कि कौन सा है ना कपलन हो जाएगा, फ्रांसिस हो जाएगा। आप टरबाइन में पढ़ाएंगे हम लोग, यहीं पर डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, अभी मान लो कि ये बीटा है ना ज़्यादा हो गया तो U2 ज़्यादा हो जाएगा, और है ना आपको जो वर्ल्ड वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा। पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बता दिए कि यहाँ से, इसीलिए तो बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, तो ये बीटा हो गया। ठीक है, ये बीटा हो गया। अब ये 130 डिग्री है, तो अभी देखो आप ये जब 130 डिग्री है तो ये जो एंगल है ये टोटल तो यहाँ से यहाँ 180 डिग्री है, ये टोटल 180 डिग्री है।
यहाँ से 130 हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ कितना एंगल हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया। अभी देखो ये जो है ऐसे लाइन खींचे हैं और ये पैरेलल है, ये पैरेलल है ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो बीटा इज इक्वल टू यहाँ 50 डिग्री है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री है, तो बीटा पता चल गया ना। गाइड ब्लेड एंगल क्या है, 50 डिग्री। हमें निकालना है ये वेन एंगल। अब हम इसको डायग्राम को समझ गए, अब इसको क्लियर कर देते हैं और फिर हम डायग्राम एक बढ़िया सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया VR2, ये हो गया U2, ये हो गया V2, U2 यहाँ से यहाँ तक है केवल। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ये हो गया आपको VF2, ये हो गया यहाँ से यहाँ इसका V2 का कंपोनेंट VW2, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ये हो गया फाई। बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री हम लोग निकाल लिए हैं, 50 डिग्री होगा। ठीक है, अभी हम लोग को निकालना है फाई। ठीक है, फाई निकालना है, तो फाई निकालने के लिए अभी देखो हम लोग लगा सकते हैं। देखो VR2 जो है हम लोग को पता करना पड़ेगा VR2 क्या होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इस ट्रायंगल में हम लोग लगाएंगे, इस ट्रायंगल में लगाएंगे हम लोग साइन रूल। साइन रूल कैसे लगाएंगे? ठीक है, साइन रूल लगाएंगे कैसे, VR2 डिवाइड बाय इसका सामने वाला एंगल यही है ना, तो साइन क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस बीटा लिख देंगे ना। ये टोटल 180 है, तो बीटा होगी, तो ये एंगल साइन 180 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, देखो U2 पता है हमको, U1 और U2 बराबर रहेगा, क्योंकि वेन का है ना जो कर्व्ड प्लेट है उसका स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, तो U1 U2 सेम है। ठीक है, तो U2 तुम्हारा लिखेंगे U2 डिवाइड बाय ये एंगल, तो ये एंगल क्या होगा पता ही होगा ना, ये एंगल कैसे निकालेंगे। तो ये एंगल आपका हो जाएगा क्या, अभी देखो ये हो गया फाई प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, तो फाई प्लस 180 माइनस बीटा प्लस इसको मान लो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री कट गया, हमको चाहिए x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा माइनस फाई हो गया ना। तो ये बीटा माइनस फाई है, तो अब इसको लिख देंगे ना, साइन x की जगह बीटा माइनस फाई। ठीक है, देखो तो यही चीज़ लिखा है ना यहाँ पे, यही चीज़ लिखा है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास U2 तो पता है हमको 10 मीटर पर सेकंड है, बीटा भी 50 डिग्री पता है, बीटा 50 डिग्री फाई निकल जाएगा। हमको ये VR2 नहीं पता है, तो हमको रिलेटिव वेलोसिटी VR2 निकालना पड़ेगा। तो VR2 तो निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि पहले इसमें से हम लोग सब कुछ निकाल ही चुके हैं। हम लोग को VR2 इज इक्वल टू VR1 होगा, VR1 इज इक्वल टू VR2, क्योंकि कोई शॉक नहीं है, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो आपको VR1 निकालना है, तो VR1 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये थीटा निकाल ही चुके हैं हम लोग, और VF1 भी पता है, तो आप लगा दो साइन थीटा इज इक्वल टू VF1 डिवाइड बाई VR1। थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, और VF1 का वैल्यू भी पता है। VF1 क्या हो जाएगा आपको पता ही था ना, V1 साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से VF1 निकल जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा भी पता है हमको, और V1 का कंपोनेंट तोड़ दिए तो VF1 आ गया, तो यहाँ से VR1 आ जाएगा। तो VR1 जो आया आपका, देखो तो VR1 का यहाँ का जो वैल्यू है वो हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है देखो 11.14 मीटर पर सेकंड। VR1 आ गया हमारे पास, तो VR1 आ गया, तो VR1 को VR2 इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो सीधे ये वैल्यू आ जाएगा 6 डिग्री 33.6 मिनट। ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये सब कुछ निकाल लिया हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं, ये सब निकल गया, अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। क्या बोला है, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग, और वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वेन पर सेकंड, ये बोल रहा है ना। वर्क डन पर सेकंड, तो वर्क डन पर सेकंड क्या होगा, फोर्स जो हमारा लग रहा है, ठीक है, Fx, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय जो कर्व्ड प्लेट का स्पीड है वो, यही ना होगा वर्क डन पर सेकंड। Fx क्या हो जाएगा आपको, रो ए वी आर। ठीक है, हमेशा है ना, मास रेट हो गया ना, ये रो ए वी आर रिलेटिव वेलोसिटी डिस्टेंस हो गया। और हम लोग ये निकाल चुके हैं VW1। ठीक है, हम बताए थे ना अगर बीटा जो ये एंगल है, ये अगर एक्यूट रहता है और ऑब्टूस रहता है, उस पर वो डिपेंड करता है।
ठीक है। तो एक्यूट है ऑब्ट्यूज, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग है ना यहाँ पे अब देख लो क्या आता है तुम्हारा। तो जहाँ पर है ना बताए थे कि जहाँ पर ये एक्यूट रहेगा, पिछला थ्योरी में आप देखना हम बताए हैं कि हम चाहें तो हम निकाल सकते हैं, फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एक्यूट जो रहेगा तो VW प्लस हो जाता है, प्लस VW2 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यू, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी इनलेट है, ये बेसिकली कुछ नहीं, जल्दी से देखो बता देते हैं। रो ए वी आर